कल हम मेनली बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है, और उसमें किस किस तरह की फील्ड्स। अब चलें, फील्ड्स तो हमने इतनी ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन ये हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका विजन क्लियर होगा कोई काम करते हुए, अगर आपको पता होगा कि इस फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, अगर मतलब एक दफ़ा बंदा डिसीजन ले ले तो उसको पता होना चाहिए कि आगे उसने करना क्या है। जब तक आप लोगों की डायरेक्शन सेट नहीं होती तब तक आप कोई काम कह लें कि दिल लगा के नहीं कर सकते। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग कब तक आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना फ़ायदा होगा आपको फ्रीलांसिंग करने में, कब आपने फील्ड स्विच करनी है, कब टीम बनानी है आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम कल यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग में। हमने ये देखा था सबसे पहले तो आपका विजन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्राफ्ट चूज करना है, जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि मैंने आपको फाइवर का लिंक खोल के दिखाया था कि आप कोई भी स्किल हो ना, कोई भी स्किल, बस आपको बेचना आना चाहिए तो वो बिकता है, ठीक है। मतलब आप देख लें कि जितने भी आजकल तो खैर काफ़ी आप एग्जांपल उठा सकते हैं, इतनी टेक बेस्ड इंडस्ट्री आगे चली गई हुई है कि आप किसी भी सर्विस को मार्केट अगर सही तरह करें तो उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पे मैंने आपको एक गिग दिखाया था, मैंने आपको और भी कहा था कि आप फाइवर के ऊपर जाएं, FIVERR.com, ठीक है। ये फाइवर, अच्छा फाइवर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक और वेबसाइट है freelancer.com, वहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आसानी से नजर आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारी कह लें कि ये मेन, आप कह लें कि इन फाइवर और फ्रीलांसर जो होगी इन्हीं के ऊपर मैं ज़्यादा लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। वैसे अपवर्क है जो ज़्यादा कह लें पॉपुलर है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, लेकिन मैं अपवर्क इसलिए नहीं करा रहा यहाँ पे कि freelancer.com अभी नहीं करवा रहा, कोर्स के एंड पे करवाऊंगा, ठीक है। अपवर्क में मसला ये होता है कि आप प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होती, अगर किसी ने ट्राई की हुई है फ्रीलांसिंग तो उसको पता होगा। तो हम इस तरह करेंगे कि जितने भी अपनी एक्सपेरिमेंटेशन वाले काम है हम फ्रीलांसर के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपने प्रोफाइल को हैंडल किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट्स होंगी जिनको हम मेनली देख रहे होंगे, एक fiverr.com और एक freelancer.com, ठीक है। अब fiverr.com में किसी और तरीके से काम होता है और freelancer.com में किसी और तरीके से काम होता है, लेकिन हम इन दोनों ये दो वेबसाइट्स जो हैं ये कह लें कि बाकी जो इंडस्ट्री में जितनी भी वेबसाइट हैं या इस मॉडल को फॉलो करती हैं, ये तो फाइवर का तो खैर यूनिक मॉडल ही है एक किस्म का, काफ़ी सारे लोग इस पे भी आ रहे हैं। इवन आप अपवर्क के ऊपर भी आप अपने फाइवर के गिग इंपोर्ट कर सकते हैं, और या इस तरह के होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट पोस्ट हुए हुए होते हैं और उसको आप देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, तो हम स्किल्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिखता हूँ, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना लोग अपने सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि वर्डप्रेस से रिलेटेड यहाँ पे कितने लोग सर्विसेज बेच रहे हैं या कितनी सर्विसेज मुझे लिस्ट हो रही हैं। 82,000 अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये जूम इन हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ 82,329 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। 82,329 सर्विसेज। अच्छा, अब ये अच्छा खासा सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब मैं अगर कोई और चीज़ यहाँ पे सर्च करता हूँ तो उसके इतने मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, और वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये आगे जाके हम देखेंगे वर्डप्रेस क्या है। आज हम खाली ये देख रहे हैं कि अगर मैं ये काम चूज करता हूँ, ये वाला वर्डप्रेस का, ये PHP का, ये जो भी आपने सर्विसेज, जो भी आपने स्किल चूज किया उसके उसकी हम रिसर्च करें कि यहाँ पे कितना काम अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे, अच्छा मैंने स्लैक खोला हुआ है इस वजह से ना, मैं स्लैक को बंद कर देता हूँ अभी और हम इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। फेसबुक को अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे ना लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आया है, क्लाइंट ने ये पोस्ट किया हुआ है कि मुझे क्या चाहिए, जोहो सीआरएम एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। जोहो सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें डेवलप करवाना है इसने कुछ। सीआरएम क्या होता है कि उसमें टिकट्स जनरेट होते हैं, टिकट्स के बाद कोई मतलब कोई क्लाइंट को इशू वगैरह है तो आप उसको अपना कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव असाइन करते हैं और फिर वो कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इशू को रिजॉल्व करता है, ठीक है। फ्लटर डेवलपमेंट, लोगो डिजाइन, लोगो एनिमेशन, पीएचपी, कन्वर्ट पीडीएफ इनटू वर्ड, ठीक है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं वर्डप्रेस सर्च करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा, अब ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ ये जो 8329 है ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये 953 जॉब्स का क्या मतलब है, ये सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये किसने किया है, ये फ्रीलांसर्स ने किया है, ठीक है। और ये किन्होंने किया है, 953 क्या है, ये जो क्लाइंट है वो ये वाला काम मांग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको वर्डप्रेस की बहुत बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे काम मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कोई अच्छा, अब यहाँ पे स्लैक पे किसी ने सवाल किया था सर, मशीन लर्निंग की उसने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई है, गिग बनाई है, तो वहाँ पे उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो फाइवर पे ना कुछ सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ सर्विसेज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। अब जिस तरह यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे खाली, अब वो देखें वहां पे कितनी कोई 84,000 सर्विसेज थी, अब यहाँ पे मेरे पास खाली 2,000 के करीब सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। अब इन 2,000 में भी कुछ सर्विसेज होंगी जो सही सेल हुई हैं, जिस तरह ये पहला गिग है, ये कुछ अच्छा सेल हुआ हुआ है, ये दूसरा गिग ये अच्छा सेल हुआ हुआ है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कि इतने ज्यादा रिव्यूज नहीं है, 42 49, ठीक है। ट्यूटर का है ये gig, ये भी मशीन लर्निंग का नहीं है प्योर, 41 32, ठीक है। अब ये बेस्ट सेलिंग उठाए हैं 216 111, ठीक है। ये कम कम ही आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो अगर आपने मशीन लर्निंग यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे भी वैसे इतना तो नहीं नजर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में, अच्छा अब ये फर्क क्या है, ये 953 ज्यादा है मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे जो 83,000 आ रही थी ये थी डिमांड कि एक वक्त में कितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये थे कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने लोग आपको ये एक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रफली यही एस्टिमेट थे, क्योंकि एक बंदे की दो दो तीन तीन गिग्स भी वहां पे नजर आ रही होंगी, काउंट हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ मशीन लर्निंग में 308 जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे चीज़ मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि फाइवर के ऊपर ना ज़्यादा आप कह लें कि फाइवर के ऊपर वैसे तो हर किस्म का काम होता है, लेकिन ज़्यादा बजट ओरिएंटेड काम ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ना फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट या कह लें कि थोड़े से महंगे प्रोजेक्ट आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये मशीन लर्निंग के आपको फ्रीलांसर पे या अपवर्क के ऊपर ज़्यादा अलग आपकी चल सकती है। अच्छा, ये स्किल टू स्किल भी वेरी करता है कि आप कौन सी वेबसाइट के ऊपर सूट करती है आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको पीएचपी की जॉब्स दिखा देता हूँ। 556 जॉब्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मैं पीएचपी अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे अभी मुझे 9,356 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये तो हम जेनेरिक अगर बात करें, अब मैंने तो स्पेसिफिक ले गया उस चीज़ के अंदर, तो आपने जेनेरिक देखना है आपके पास, क्योंकि आप सारों की 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, और मेरे ख्याल में सारे आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिग्रीज नहीं है। तो जो भी डिग्री की आपने उसके अंदर भी आप अपने स्किल्स को ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग देखता हूँ, या बुक कीपिंग कह लें हम, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये वाले देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी आपको
कुछ सर्विसेज मिल जाएंगी कि लोगों को कह लें कि रिमोटली अगर किसी ने अपनी कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करने हैं या घर के इवन एक्सपेंसेस वगैरह को उसने मैनेज करना है, देखना है, टैक्सेस वगैरह करने हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ये क्विक बुक्स क्या है? क्विक यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ना क्विक बुक्स नजर आएंगी। जो अकाउंटिंग वाले उनको पता होगा कि ये क्विक बुक्स एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कह लीजिए एक्सेल के अंदर हम कोई काम कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा अकाउंटिंग का, तो ये क्विक बुक्स जो है ये एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप शीट्स बना सकते हैं, बैलेंस शीट्स बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, 3D मॉडलिंग या आप इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग वर्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे ना एक काफ़ी लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे आप में से, मेरे ख्याल में, क्योंकि पिछले बैच में अक्सर मिला था। तो सर्किट डिज़ाइन का एक काम था, सर्किट डिज़ाइन, वो मैंने देखा था। एक स्टूडेंट बल्कि मेरे करंट बैच में तो नहीं, 2-3 बैच पहले उसकी गिग्स भी काफ़ी ज़्यादा चल गई थी और वो काम भी कर रहा था। ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, आपने देखना है कि आप क्या, बहुत सारे आपके जो डोमेन होगी या आपके पास कोई भी स्किल होगा, आप उसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो बात यही है कि आपके पास स्किल होना चाहिए सेल करने के लिए कि हमने ये किस तरह से बनाना है, गिग किस तरह से बनाना है, क्लाइंट को अट्रैक्ट किस तरह से करना है, कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, इसके ऊपर तो हम बात करते ही जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी स्किल हो आपके पास, आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लिए तो कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा। ठीक है। इवन आप देख लें कि यहाँ पे ना एक होती है वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, ये आप कह लें कि ये एक सेक्रेटरी की तरह होता है, ऑनलाइन सेक्रेटरी की तरह। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है आपको कि हमारी मीटिंग है, तो आपने ऑनलाइन आना है और मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट करने हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं कि क्या क्या मीटिंग के अंदर सुनना है और आपने डिस्कशन करनी है, या कुछ फाइल बना के देनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ काम करना है, बाकी सारे कुछ काम करना। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, किसी बंदे के ऑफिस के, या कुछ भी ईमेल्स वगैरह लिखनी हो, फॉरवर्ड करनी हो, रिमाइंडर्स देने हो, ठीक है, तो वो वाले काम ये आप वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। तो आप ये इसको भी ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशंस बना के देनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको काम मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये वाली चीज़ें अवेलेबल होंगी। अच्छा, सॉरी। अच्छा, मुझे ब्रेक दें, मैं ज़रा पानी ले आऊँ। अच्छा, सॉरी, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से पिच डेक प्रेजेंटेशन हैं, या प्रेजेंटेशन, पिच डेक प्रेजेंटेशन क्या होती हैं, कि आपने ना, किसी बंदे ने, कोई उसके पास नया आइडिया है, बिजनेस प्रपोजल है, और उसने अपने इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है।
तो उस नए आइडिया के लिए सारी चीज़ें बनाना, प्रेजेंटेशन आ जाती है उसमें, उसमें कोई हैंडआउट्स वगैरह हो तो वो डिज़ाइन करना, और कुछ और चीज़ें जो भी देख लेंगे आप उसके अंदर। तो ये वाले काम भी आप कर सकते हैं। ये तो आप मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशंस तो बनाते ही रहे होंगे, अगर आपने कहीं से भी डिग्री की है तो वहाँ पे अक्सर तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ बाकी सेमेस्टर के अंदर भी आपको टीचर्स जो है प्रेजेंटेशन वगैरह मांग रहे होते हैं। अच्छा, ये दैट बीइंग सेड, आपने कहीं पे भी ना अभी अगर कोई काम कर रहा है, वैसे तो मैं ये कंप्लीट गाइडेंस दूंगा साथ में, लेकिन अगर अभी कोई पहले से काम कर रहा है तो कोशिश करें कि आप ये ना कहें कि आप किसी को उसका एकेडमिक वर्क या किसी को होमवर्क असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करके देंगे। इस पे ना आपकी पहले ये वाला काम बहुत चलता था, लेकिन अब ये वाला गिग जो है, ये वाला काम बैन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें होमवर्क असाइनमेंट या इस तरह के लफ्ज एकेडमिक वर्क के, मैं आपको रिपोर्ट लिख के दूंगा, रिपोर्ट तो सही है, मैं आपको रिसर्च करके दूंगा, तो ये ज़रा इन कीवर्ड से परहेज करें। अच्छा, इस सवाल ले लेते हैं, थोड़े से काफ़ी देर हो गई मैंने सवाल नहीं लिए। अच्छा, सर ये तो कल स्टडी किया था। हाँ, ये मैं उधर से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। अ, अच्छा, ये किसी ने सवाल किया, इजंट इट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फिल दैट स्पेस। अच्छा, आप ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कह लेंगे। अच्छा, ये कौन है, आमना अवान ये पूछ रही है कि अगर यहाँ पे गिग्स कम है, फॉर एग्जांपल कह लें आप मशीन लर्निंग पे गिग्स गिग्स कम है, तो वहाँ पे अगर मैं नया गिग बनाऊँ तो मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, मतलब वहाँ तो बाकी जगहों पे तो पहले से गिग्स हैं, तो आप बना के देख लें। इसमें कुछ ये नहीं कह सकते, अगर वहाँ पे एक दो गिग्स हैं और वो उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमने जो गिग्स देखे थे ना, उनको इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये पावर पॉइंट का गिग है, तो यहाँ पे 1K प्लस सेल्स हैं, 400 इसके हैं, 300 इसके हैं तकरीबन, 500 ठीक है। ये कुछ आ गया स्टूडियो, ये स्टूडियो था इसलिए इसको प्रमोट किया फाइबर ने, इसलिए यहाँ पे है, नहीं तो यहाँ पे आता नहीं। 400, 1000 प्लस 600, ठीक है। वहाँ पे हमें कितने जो मैक्सिमम था वो 200-300 पे था, और बाकी सारे कम कम थे। इसका मतलब है कि वहाँ पे ना इतना काम नहीं है, तो आप गिग बना के देख लें, तो हो सकता है आपकी लक चल जाए। तो इसमें कोई श्योरिटी से मैं भी नहीं कह सकता, ये कोई फाइबर वाले इवन नहीं कह सकते कि कब किसका काम ज़्यादा आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये तो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा होती है। जिस तरह से अभी कोविड आया, कोविड-19 आया, तो पहले तो जनाब सारे के सारे काम खत्म हो गए, आप कह लें कि कम आना शुरू हो गए। लेकिन फिर एकदम से इंक्वायरी आने लग गई कि जनाब मैंने अब ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ फिर आ गई रिक्वायरमेंट, उसके कह लें जितने भी लोग गए ऑनलाइन मार्केटर के पास, वो कहते हैं आपने फेसबुक पे मार्केट करनी है, कहीं पे भी मार्केट करनी है, तो आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए। लैंडिंग पेज होता है जहां से भी आप जो भी मार्केट करते हैं ना, आप जो भी इश्तेहार होता है उसके ऊपर क्लिक करें तो जहां पे आपको लेके जाता है वो, तो वो लैंडिंग पेज के इतने ज़्यादा इंक्वायरीज आना शुरू हो गई, ठीक है। तो वो कोई भी कह लें इतना ज़्यादा फोरकास्ट श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अ, अच्छा सर, अटेंडेंस कैसे चेक करनी यार, ये आप ना जो हमारे लैब मैनेजर हैं उनसे पूछ सकते हैं। अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होता, तो वो ही पोस्ट कर दिया करेंगे। आजकल असल में थोड़ा जो ये वाला वीक होता है ये बिजी होता है, नहीं तो वो खुद भी ना पोस्ट कर देते होते हैं, ठीक है। ये वाला वीक बिजी इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको एक एक करके दो दो करके वेरिफिकेशन वगैरह और बाकी सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये अटेंडेंस अगर आप अगले वीक उनसे पूछ लेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अब की नहीं बताएंगे, शायद हो सकता है अभी भी बता दें, लेकिन आजकल वो बिजी होंगे, अगले वीक से वो पोस्ट भी कर दिया करेंगे। विल एक्सप्लेन हाउ टू गेट रजिस्टर्ड ऑन दिस वेबसाइट। हाँ जी, फ्रीलांसर और फाइवर फाइवर का तो इतना मसला नहीं है। अपवर्क के ऊपर ना मैं कह लें कि जो हमारा एंडिंग वीक होगा ना, उसके ऊपर बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि इस वेबसाइट पे काम किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, क्या ये गिग कॉपीराइट होते हैं? यार गिग कॉपीराइट नहीं होते, लेकिन अगर आप कॉपी करते हैं ना गिग से, तो फाइबर वाले आपको पेनल्टी डालते हैं उसकी, ठीक है। वो फ्लैग हो जाता है आपका गिग,
ठीक है, आपको पता नहीं चलता लेकिन आपके व्यूज वगैरह ना कम आने लग जाते हैं। व्हाट्स दिस स्टूडियो मीन? अच्छा, ये स्टूडियो जो है ये कह लें कि एक एजेंसी होती है जहाँ काफ़ी सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपने स्टूडियो प्रोफाइल बनानी है तो आप वो स्टूडियो प्रोफाइल बना के भी गिग बना सकते हैं। हाँ, कॉपीराइट इज नॉट अलाउड इन फ्रीलांसिंग। मतलब अगर कोई कॉपी आप करते हैं किसी भी चीज़ को उठा के कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो वो जो है वो इतना इनकरेज नहीं करते। और स्पेशली अगर आप कोई एकेडमिक वर्क किसी को करके देते हैं अपने नाम के साथ तो उधर आप पकड़े जाते हैं, उधर बैन हो जाते हैं आप। व्हाट अबाउट वर्क चेस्ट? वर्क चेस्ट मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ लेकिन मैंने सुना हुआ है काफ़ी। तो अच्छा, मैंने ये बात की आपको कि जो हम है ना, हम यहाँ पे दो वेबसाइट्स को देखेंगे। तो जो बाकी कह लें बाकी वेबसाइट्स का बिहेवियर ना इन दोनों वेबसाइट से सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो अगर हम ये देख लें, हम वर्किंग देख लें कि ये दोनों वेबसाइट पे हम किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो बाकी वेबसाइट पे काम करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा हमारे लिए। ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आपने अपनी टारगेट मार्केट डिफाइन करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है। टारगेट मार्केट क्या होती है कि आपने जो अपने स्किल्स हैं वो किस तरीके के लोगों को बेचनी है, स्किल अपनी, सर्विसेज अपनी। वो किस तरह से क्या बात सुनना पसंद करते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, मतलब उनका एज ग्रुप क्या है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप अपनी जो भी गिग का जो वर्डिंग है या गिग की जो कह लें कि स्टाइल है, थीम जो भी उसके कलर स्कीम है, सारा कुछ आपने डिज़ाइन करना होता है, वो टारगेट मार्केट को देख के करना होता है। ठीक है, टारगेट मार्केट इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। टारगेट मार्केट कह लें कि वो लोग हैं जिन्होंने आपका गिग खरीदना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जनाब मैं ना यहाँ पे क्या बना के दे रहा हूँ, मैं एक लैंडिंग पेज बना के दे रहा हूँ। ठीक है, अब लैंडिंग पेज किस तरह के लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, लैंडिंग पेज चाहिए होता है या तो कोई किसी कंपनी ने ऐप बनाई होगी। यूजुअली ये एक सिंगल बंदे को नहीं चाहिए होता, ये कह लें कंपनी को या कोई बंदा सेल्स कर रहा है उसको चाहिए होगा कि वो उसने सेल को कन्वर्ट करने के लिए लैंडिंग पेज बनवाना होगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जो यूजुअली यहाँ पे कोई बंदा तफरीह के लिए नहीं लैंडिंग पेज बना रहा होगा, उसने कोई ना कोई वो बिजनेस कर रहा होगा, बिजनेस ओरिएंटेड बंदा होगा। ठीक है, तो आपने क्या रखना है, अब आपका जो गिग इमेज होगा वो फंकी सा नहीं हो सकता। आप कह लें कि अ, जो उसकी लुक होगी वो प्रोफेशनल होगी ज़्यादा। ठीक है, और वो ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं वो काफ़ी कह लें कि डिज़ाइन जो है उसका फ्लैट है और सारी की सारी आपको जो गिग इमेजेस हैं वो प्रोफेशनल नज़र आ रही हैं। ठीक है, कोई थोड़ी सी भी आप कह लें कि थोड़ी फंकी सी या कोई अजीब से स्टाइल वाली नहीं नज़र आ। अच्छा सॉरी, मेरे ख्याल में बिजली गई है तो वो पावर स्विच होता है तो थोड़ी देर के लिए मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, हम वापस आ गए हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। हाँ सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था। वो बिजली स्विच होती है ना तो उसमें थोड़ा सा
इशू आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे। ठीक है, हाँ मैं अब पता नहीं बात कहाँ से कट हुई थी। मैंने देखा था, मैंने आपको लैंडिंग पेज का रिजल्ट दिखाया था, बल्कि इसी तरह ऐसा करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लैंडिंग पेज का रिजल्ट। लैंडिंग पेज की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोफेशनल और इस तरह के लोग नजर आएंगे, क्योंकि लैंडिंग पेज जो है वो बिजनेस नहीं बनवाना है, वो कोई बंदा अपने सिंगल यूज के लिए नहीं बना रहा होगा। ठीक है, इसी तरह जो स्केच डिजाइन है, आप यहाँ पे देखेंगे लोगों ने स्केच वगैरह बनवाने होंगे, तो आपको हर तरह के अजीब से यहाँ पे एनिमेशन डिजाइन वगैरह, ये इस तरह की या डिजाइन ओरिएंटेड आपको चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो ये आप देखें, अब ये वाला जो इमेज है, ये डिजाइन ये टारगेट कर रहा है इस तरह के लोगों के लिए, और जो ये वाला इमेज है, ये लैंडिंग पेज बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए डिजाइन कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर फंकी सा कोई बना लूँ इमेज, ठीक है, तो वो बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को इतना अपील नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिफाइन करना कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है, किस तरह के लोग आपके गिग को इस्तेमाल करेंगे, वो बिजनेस के लोग हैं या वो कैजुअल कोई अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं, या वो कोई अपकमिंग स्टूडेंट हैं जिनका बजट कम है, उससे आपको बजट का भी आइडिया हो जाता है। सारी की सारी चीजें ना डिपेंड करती हैं कि आपकी टारगेट मार्केट की रीडिंग कैसी है। ठीक है, अब कई लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो बस शुरू मतलब आगे जाई जा रहे हैं, बिटिंग करते जा रहे हैं, बाकी सारे काम लेते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको अपनी टारगेट मार्केट का अंदाजा नहीं ना होता कि आपसे जो बंदा चीज खरीद रहा है वो उसको क्या चाहिए, तो आप फिर इतने अच्छे इतने ज्यादा मतलब अगर आपको पता हो ना कि उसको क्या चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस बंदे को लैंडिंग पेज चाहिए ना, उसको आगे जाके वेबसाइट भी चाहिए होगी, क्योंकि उसने लैंडिंग पेज बनाया हुआ, तो यूजुअली यही होता है कि उसको वेबसाइट भी चाहिए होती है। अब जिसने लैंडिंग पेज बनाया उसको फिर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्यों चाहिए होती है कि जो आपने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है ना, तो आप उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करें, ज्यादा उसको जितनी ज्यादा वो स्पीड से लोड होगा, उतना उसकी रैंकिंग जो है, उसकी एसईओ जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो ये और तरह के स्पीड ऑडिट वगैरह सारा कुछ, तो ये अगर आपकी क्लाइंट का पता हो ना आपको कि वो उसको आगे आगे क्या चीज चाहिए होती है, तो आपको आप उसको और गिग्स भी सेल कर सकते हैं। आप उसको एक सर्विस के लिए आता है वो, तो आप उसको 10 सर्विसेज बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, फिर आपने ना ब्रांड बनाना होता है। अब ये ब्रांडिंग की बात इस स्टेज पे काफी अर्ली है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप अपना ब्रांड नहीं बनाएंगे ना, अब ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एक ऐसी चीज होती है जिसको देख के ना आपको उस कंपनी का या उस बंदे का पता चल जाए कि ये इसका काम कैसा है, या ये क्या चीज हमें ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो अ, आप जिसको भी काम करके देंगे उसको अच्छा काम करके दें, अपना लोगो वगैरह अच्छा सा बना के रखें। ठीक है, उसके साथ आप होता तो ये है कि ईमेल मार्केटिंग में आप न्यूज़लेटर वगैरह शेयर करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, लेकिन कह लें यहाँ पे मिनिमम भी हम आप ऐसा करें तो आप अपना फाइवर के ऊपर इस तरह का ब्रांड हो कि आप लोगों को आपका नाम सुन के आपकी क्वालिटी का पता चल जाए। ठीक है, एक दफा जिसने आपसे काम करा लिया है तो उसको याद रहे कि ये वाला काम किया था, इतनी अच्छी सर्विस दें आप। ठीक है, तो क्योंकि जॉब में क्या होता है, जॉब में तो आपको बॉस ने काम देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने काम खुद पकड़ना होता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप एक जगह से कपड़ा खरीदते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है फिर ही आप वहाँ पे दोबारा जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो आप वहाँ पे दोबारा नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से ये आप कह लें कि ये आपकी दुकान है एक तरह से ऑनलाइन, जहाँ पे भी आप प्रोफाइल बनाएंगे वहाँ पे बन जाएगी। और अगर लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला वहाँ से, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पे हम काम भी रिव्यूज पे ज्यादा चल रहा होता है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का, तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो होता क्या है, आपने अब बिल्ड ये हम देख रहे हैं कि स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो आपका कह लें कि एग्जाम्पल
जो आपके एग्जाम्पल वर्क जो भी होगा ना आपका, या जो भी आपने चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपकी पोर्टफोलियो में आ जाती हैं कि क्या क्या काम आपने किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ई रोजगार में तो पता नहीं, खास तौर पे अगर कह लें 100 स्टूडेंट होता है ना, तो उसमें से 30-40 बंदा ही पोर्टफोलियो बनाता है, बाकी तो पता नहीं क्या मोटिवेटेड नहीं होते, क्या नहीं होते, समझ नहीं आती। तो अगर आप क्लाइंट को पोर्टफोलियो नहीं ना दिखाते, तो क्लाइंट आपका आपसे कन्विंस नहीं होता कि आपको काम आता है। पोर्टफोलियो यही है ना, एग्जाम्पल वर्क है। अगर मैं किसी को कहता हूँ जनाब मैंने वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाई हुई, तो कहेगा अच्छा पहले जो वेबसाइट बनाई वो दिखाओ। अगर मैं कहूँ नहीं यार मेरे पास पहली पुरानी वेबसाइट तो कोई भी नहीं पड़ी हुई, या मैं कोई काम नहीं दिखा सकता, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे पास तो अभी कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि आपके पास फ्री टाइम तो है ना, अभी आप कुछ कर तो नहीं रहे, तो इस ये टाइम होता है आपका पोर्टफोलियो आइटम्स बनाने का, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स उठाएं, बल्कि इवन जो मैं आपको काम दे रहा होता हूँ वो भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और बहुत आसान है पोर्टफोलियो आइटम्स बनाना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आखिरी बात इस लेक्चर में से देख लेते हैं, सेकंड लास्ट बात, ठीक है, कि आपने जो अपनी प्राइसेस है ना वो सही चार्ज करनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि लोग फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, तो शुरू करने में वो कहते हैं कि जनाब के हम ना कम प्राइस चार्ज करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाएगा। तो होता बिल्कुल इस तरह से नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपने कभी इस तरह से भी देखी होंगी कि अ, आप अगर कहीं दुकान पे जाते हैं, तो अगर एक ही शर्ट आपको, शर्ट या कोई भी चीज़ आपको बाहर किसी दुकान के अंदर से मिल रही है, और वही शर्ट बाहर से कोई पठान या कोई कह लें रेडी वाला बेच रहा होगा आपको, तो वो ना कम, बहुत कम, इतनी कम बिलीवेबल अनबिलीवेबल प्राइस बताते हैं, तो आपके दिमाग में शक जाता है कि यार ये चीज़ सही है भी या नहीं है। तो वहाँ पे तो फिर आप चीज़ों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा चीज़ है, क्या आपके आंखों के सामने होता है। लेकिन ये वाली जो सर्विसेज आपने रिमोटली प्रोवाइड करनी है, बंदा आपके कह लें 7 समंदर पार बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं देख सकता, आपके पास खाली यही चीज़ें होती हैं उसको कन्विंस करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जब तक आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड करते तब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो अगर आप इतनी अनबिलीवेबल कम प्राइस रखेंगे, तो वो आपको, वो यही सोचेगा ना कि पता नहीं ये काम उसको आता भी है या नहीं आता, या बस ने प्रोजेक्ट लेने के लिए इतनी कम प्राइस कर दी है। तो जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं ना करेंगे, मतलब आप कहेंगे कि भाई मैं फॉर एग्जांपल कोई काम है जिसका $100 बनता है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये काम मैं $100 में ही करूंगा, तो तब तक आप ये कह दें कि $100 है, लेकिन मैं हम आजकल डिस्काउंट दे रहे हैं तो मैं आपको $75 में कर दूंगा। लेकिन जब तक आप ये $100 का काम $50 या इस तरह करके दे रहे होंगे ना, उसकी प्राइस कम लगाएंगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए बस, तो आपका एक्सपीरियंस भी, अगर फॉर एग्जांपल मिल भी जाता है ना प्रोजेक्ट, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो बंदा था वो कम पैसे देना चाह रहा था, ठीक है। वो अपने काम को, जो उसने चीज़ बनवानी है, वो उसको भी वैल्यू नहीं कर रहा। तो जब तक आप अपने काम को वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई आपके काम को वैल्यू नहीं करेगा। इसमें यही है प्राइसिंग, कि आपने सही प्राइस अपनी चार्ज करनी है। अच्छा, फिर आखिरी बात हम देख लेते हैं कि अच्छा, इससे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर ये वाली बात देखते हैं और फिर हम HTML शुरू करेंगे। अच्छा, अच्छा सर, ड्यू टू सर्टेन बैकग्राउंड आई कैन नॉट टेक यस्टरडेज क्लास। अच्छा, ये यार ये ना 24 घंटे तक क्लास अवेलेबल रहती है, तो आप उसको देख लिया करें, ठीक है। अच्छा, हम आ रहे हैं एच टी एम एल के ऊपर, लेकिन ये वाली बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि HTML तो आप सीख भी लेंगे और आपको कहीं से भी सीख लेंगे, कहीं से भी आ जाएगी। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, आप कह लें कि 10वां बैच चल रहा है मेरा, और कुछ, मतलब कुछ लोग काफ़ी अच्छे कह लें टैलेंटेड होते हैं, उनमें प्रोग्रामिंग की स्किल्स भी अच्छी होते हैं, लेकिन मसला क्या होता है कि वो कहीं ना जाके वो छोड़ देते हैं, बिड करना छोड़ देते हैं, बिड नहीं करते, गिग को मैनेज नहीं करते, ठीक है, ऑनलाइन नहीं रहते अक्सर।
तो जवाब नहीं देते क्लाइंट्स को टाइम पे, ठीक है, काम नहीं करते, प्रोजेक्ट मिल जाता है फिर काम नहीं करते, ठीक है, तो वो चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक। तो अगर ये वाली चीज़ें आप मैनेज कर लेना, अपनी वर्क स्टाइल को मैनेज कर लें, 4 घंटे निकाल लें दिन के अंदर से आप काम के लिए, सिर्फ काम के लिए, तो आप, मैं कहता हूँ कि अगर आप ना भी लें ये कोर्स ना भी लें, आप बस 4-5 घंटे काम करें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्रोजेक्ट लेने से, या मतलब जित कोशिश करेंगे तो काम मिलेगा ना, ठीक है। और मैंने जितना देखा कि अगर आप काम करते हैं तो ये इन 3 महीनों के अंदर अंदर प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। जो लोग काम नहीं करते उनका कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब वो इसमें सीरियस नहीं है, वो जॉब की तरफ फिर इसलिए जाते हैं कि वहां पे ना उनको डंडा होता है ऊपर, ठीक है, वो जो जो भी उनका बॉस होगा, मैनेजर, टीम लीड वगैरह, तो उसने बस वो काम करना है, कह लें कि जिस तरह वर्क हॉर्सेस होते हैं उनको जो बता दें वो ही उन्होंने करना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आपने खुद मोटिवेट होना है, खुद उठना है सुबह, खुद बिडिंग करनी है, ठीक है। ये सुबह उठने वाली बात तो खैर जो भी है, जब भी आपने जो भी टाइम सेट किया हुआ है आपने उस पर काम करना है, ठीक है। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बॉस नहीं है, ठीक है, आप काम नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, ठीक है। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक ये कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये सारे का सारा काम आप पे है, ठीक है। आप अगर स्किल सीख भी लेते हैं ना और उसको मार्केट नहीं करते, मतलब आप अपनी प्रोफाइल नहीं सही बनाते, या आप उसको कहते नहीं है लोगों को कि भाई मुझे काम आता है, मुझे काम दो, तो आपको काम नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह कल मैंने एक एग्जांपल दी थी, कोई बंदा है उसको वेब वेब डेवलपमेंट नहीं आती, और वो लेकिन वो ढोल बजा के फिर रहा होता है बाजार में कि जनाब मुझे वेबसाइट बनवा लो मेरे से, मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, दुनिया का सबसे अच्छा वेब डेवलपर मैं हूँ, और मुझे अगर सबसे अच्छा वेब डेवलपर मैं हूँ दुनिया का और मैं किसी को नहीं बताता, तो आप आपके ख्याल में किसको काम मिलेगा? वही वाला बंदा ना जिस जो ढोल बजा के कह रहा है कि जनाब मैं काम करके दूंगा, मैं मुझे पैसे दो, मैं आपको ये चीज़ बना के दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगी। इसमें मैं जितना भी स्ट्रेस कर सकूं वो कम होता है कि जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। कोई बंदा दुनिया में इस तरह का नहीं है कि आपसे काम करवा ले, ठीक है, जब तक आप खुद ना चाहें काम करना, ठीक है। तो अच्छा, अब आपके लिए ना, कल भी मैंने ये कहा था और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो भी स्किल हैं, आपने क्या करना है, उनको यहाँ पे सर्च करना है फाइवर के ऊपर, ठीक है। और उसमें देखें कि लोग कितने लोगों ने काम किया हुआ है, क्या क्या काम हो रहे हैं, ठीक है। गिग्स को अभी हम डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन आप खोल के वैसे देख सकते हैं, आपको आइडिया हो ही जाता है। अच्छा, ये तो फाइवर का हिसाब किताब है, ठीक है। और फ्रीलांसर के अंदर बेहतर चीज़ इस तरह से, रिसर्च बेहतर इस तरह से हो जाती है कि हमें पता चल रहा होता है कि क्या क्या डिमांड है लोगों की, ठीक है। और ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स ही आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप न्यूएस्ट फर्स्ट देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्डप्रेस के ऊपर सर्च करता हूँ, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस ग्राफिक डिज़ाइन, मैं पूरी सिंपल एक प्रोजेक्ट कोई खोल के दिखाता हूँ आपको। क्लियर वेबसाइट, कन्वर्ट ए पीएचपी फाइल टू वर्डप्रेस पेज, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको खोल के देख लेते हैं। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। खैर, ये इसके पास एक पीएचडी वेबसाइट फाइल है। पीएचडी का होता है फोटोशॉप डिज़ाइन फाइल होती है, फोटोशॉप ने इसने वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया हुआ है और उसको वो वर्डप्रेस में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोगों ने बिड भी की हुई है कि वो क्या करके देंगे, कितने डॉलर में करके देंगे, ठीक है। ये 100 कैनेडियन डॉलर है और वो कह रहा है कि मैं एक दिन में, एक ही पेज है तो इतना बड़ा काम भी नहीं है, वो कह रहा है कि $100 में एक दिन में कर दूंगा, ठीक है। उसके नीचे आप देखें, ये बंदा कीनिया से है और इसने कहा है 35 कैनेडियन डॉलर में, $100 $35, कितना फर्क है। और ये भी नहीं, अच्छी प्रोफाइल नहीं है उसकी, ठीक है। 5 स्टार रिव्यूज हैं और 201 रिव्यूज हैं उसके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हर तरह की चीजें आती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं HTML के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर किसी के कोई सवाल तो वो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। सर मैक्सिमम इतनी प्राइस सेट करनी चाहिए यार, ये स्किल के ऊपर है आपके कि कौन सा, क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, क्या सर्विस आप दे रहे हैं, उसके उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो जो भी आपकी स्किल है उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करेगी, ठीक है। सर गिग पे व्यूज और इंप्रेशन कैसे बढ़ाएं? यार ये मैं आपको वैसे आगे बता दूंगा, आप मेरे से स्लैक पे पूछ लें, आपने अगर आपने गिग्स पहले से करें शेयर कर दें मुझे,
तो उसको मैं देख के बता दूंगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं। वैसे गिग्स और व्यूज़ बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि आप अपनी एसईओ अच्छी करें, उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कीवर्ड्स लेके आएँ, अपना जो टाइटल है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो यही तरीके होते हैं ग्रेग के इम्प्रेशन बढ़ाने के। अगर खाली इम्प्रेशन बढ़ाने हैं बगैर किसी रिजल्ट के, तो वो आप शेयर भी कर सकते हैं गिग्स को, ठीक है। और कुछ कह लें इलीगल टूल्स भी हैं इसके, इलीगल मीन्स भी हैं कि वो एक जगह होती है आप वहाँ पे पोस्ट करें या कोई सॉफ्टवेयर टूल वहाँ पे फाइबर साइन करें, लेकिन वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। इम्प्रेशन वही काम के होते हैं जो लोग देखें तो उन्हीं से मिले, ठीक है। तो अपनी जो आपने गिग डिस्क्रिप्शन वगैरह ना उसमें कीवर्ड्स वगैरह ऐड करें जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। डू आई हैव टू टेक ए फ्यू रिव्यूज एंड ऑर्डर टू गेट ए वर्क फ्रॉम फाइवर? जी ज़रूरी नहीं है, अगर वैसे होते हैं ना आपके रिव्यूज वगैरह ले लेते हैं, फेक रिव्यू ले लेते हैं अगर, तो ईजी हो जाता है। ईजी कैसे हो जाता है कि बिलीवेबल हो जाता है कि मतलब आपको काम आता है। यही हमने शो कराना है ना कि अगर कोई बंदा मुझे अप्रोच करता है अगर, और मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, तो मैंने उसको बिलीव करवाना है कि भाई ये काम मुझे आता है। तो अगर आपकी फाइवर की प्रोफाइल पे 5 स्टार और 1 रिव्यू या 2 रिव्यू या 3 रिव्यू लगे हुए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको काम आता है, ठीक है। तो इससे बेहतरी हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके बगैर भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। वो मेहनत ज़्यादा ज़्यादा करनी पड़ जाती है, लेकिन अगर पहले से रिव्यू हो तो वो हेल्प ज़रूर करते हैं ऑर्डर लेने में। अच्छा जी, अगर हम स्टार्ट में ही प्राइस चेंज कर लें तो हमें कैसे प्रोजेक्ट मिलेगा? नहीं नहीं, प्राइस चार्ज नहीं करनी आपने स्टार्ट में ही, आपने प्राइस सही कोट करनी है, ठीक है। कहते हैं ना ये काम कितने में होगा, तो आप फिर आप अपनी प्राइस बताते हैं कि ये जनाब ये वाला काम मैं इतने में कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसने आपसे काम करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। तो अगर आप पहले ही उसको कहेंगे यार ये 100 रुपए की चीज़ मैं 10 रुपए में दे रहा हूँ, तो उसको काफ़ी अनबिलीवेबल सा हो जाता है, ठीक है। तो लोग ये करते हैं जिनका हमने, क्योंकि यहाँ पे आप सारे ही काफ़ी सारी अक्सरियत आप लोगों में से ऐसे होगी जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट नहीं किए हुए, तो लोग अंडर कोट करते हैं प्राइसेस को। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट वैसे ही देख के भाग जाता है, यार इसने काम भी कोई नहीं किया हुआ पहले, रिव्यू भी कोई नहीं है इसके पास, और ये प्राइस भी इतनी कम सेट करवा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई पंगा ज़रूर है, ठीक है। थोड़ी बहुत कम चलती है, लेकिन हमने यहाँ पे हमने देखा कि बहुत बहुत कम भी आप देख रहे हो, ठीक है। प्राइस कैलकुलेशन का एक पूरा लेक्चर है हमारा कि हम एफर्ट कैलकुलेट करते हैं कि कितने इसमें टाइम लगेगा, उस टाइम को फिर हम आवरली रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आया था। वो हम किसी दिन बात करेंगे और कि प्राइस कैलकुलेट कैसे करनी है। लेकिन जो भी आप समझते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल बाकी आपको प्राइसेस कई जगह नज़र आ भी रही होती हैं, फाइवर के ऊपर भी नज़र आती हैं कि बाकी लोगों ने कितने में गिग सेट किया हुआ है, और फ्रीलांसर के ऊपर भी नज़र आती हैं, तो आप उसको बहुत ही अंडर कोट करें तो कोई गारंटी नहीं है आपको प्रोजेक्ट मिलने की। और अगर प्रोजेक्ट मिल भी जाता है तो इसका मतलब है कि जो दूसरा बंदा है ना वो अपने काम को वैल्यू नहीं कर रहा, तो वो यही करेगा कि काम ज़्यादा करवाएगा और हो सकता है आपका रिव्यू भी अच्छा ना दे। अच्छा जी। अच्छा, अब HTML पे आने से पहले हम ये देख लेते हैं HTML यूज़ किस लिए होता है, ठीक है। बल्कि ये यहीं से हम शुरू कर देते हैं और मैं एक काम करता हूँ बल्कि कि हम ना समरी में लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्लैक खोलता हूँ। और ना ये जो भी मैं टेक्निकल लेक्चर लिया करूंगा ना उसकी मैं यहाँ पे समरी लिख दिया करूंगा, ठीक है। और इसमें आपने कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जनाब ये किसकी है लेक्चर, HTML की सेल, लेक्चर 2 है हमारा आज। इसकी ना मैं यहाँ पे जो जो सीधा सीधा पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दिया करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब HTML होती क्या है? HTML से बनता क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये HTML है क्या? ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। डिवाइस टू अलाउ वेब क्रिएशन,
ये काम किस लिए आती है? वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HTML यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्यूटर लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये खाली खाली लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज किस लिए यूज करते हैं हम? कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। These websites can then be viewed by anyone else connected to the internet. It is relatively easy to learn with the basics being accessible to most people in one setting and quite powerful in what it allows you to create. अच्छा, ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि ये बड़ी आसान है और आप बड़े आराम से इसको और यूज किस लिए होती है? वेबसाइट बनाने के लिए, और ताकि वेबसाइट जो एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में कहीं पे भी बैठ के बंदा उस वेबसाइट को देख सके, ठीक है। अच्छा, The definition of HTML is hypertext markup language, ठीक है। अब इस hypertext markup language को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो hypertext क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, ये hypertext किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपने हाइपर प्लेन पढ़े होंगे या हाइपरबोला पढ़ा होगा आपने कभी कैलकुलस वगैरह में, तो वो क्या होता है? जिस तरह से एक सिंगल डायमेंशनल प्लेन होता है, ठीक है, वो लाइन होती है, ठीक है। एक 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये 2D प्लेन है, ठीक है। जो 3D प्लेन होता है वो रियलिटी जो आपको सामने नजर आ रहा होगा, जो भी आप अभी कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन और सारा कुछ देख रहे हैं, वो 3D में नजर आ रहा होगा, ठीक है। पर हाइपर प्लेन होता है। हाइपर प्लेन क्या होता है? कि मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसी तरह से ये हाइपर टेक्स्ट भी हम ना उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट होता क्या है कि जिस तरह से आप कंप्यूटर यहाँ पे वेबसाइट्स जो हैं वो इस तरह की होती है ना कि जिस तरह से ये एक पेज है, ठीक है। मैं अभी इस पेज के ऊपर हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं अलग पेज के ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पेज के ऊपर हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं अलग पेज के ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये वाला जो फिनोमेना है ये हमारा हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट इज मेथड बाय विच यू मूव अराउंड द वेब, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट क्या चीज है? ऐसा टेक्स्ट है जिसके थ्रू मैं वेब के अराउंड मूव करता हूँ, ठीक है, ब्राउज करता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक्स, ठीक है। जिस तरह जिनको हम लिंक्स भी कहते हैं कि मैं एक वेबसाइट के ऊपर कोई लिंक होता है, मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कहीं और चला जाता हूँ, किसी और पेज के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर लिंक कोई लिंक होगा, मैं उसकी लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, कहीं और चला जाऊंगा, which brings you to the next page. The fact that it is hyper just means it is not linear, ठीक है। मतलब जिस तरह पेपर के ऊपर टेक्स्ट होता है ना, पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो मुझे सारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी भी लिंक पे क्लिक करूं तो मैं किसी और लोकेशन पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट, जिसमें मैं लिंक को क्लिक करूं और कहीं और चला जाऊं, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट। अच्छा, दूसरे चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है? मार्कअप। अब ये मार्कअप क्या होता है? ठीक है, एक तो आपने मार्कअप बड़ा सुना होगा, वो गाड़ियों के जो आप लोन्स वगैरह लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, तो वो वाला मार्कअप होता है, ठीक है। लेकिन ये वो वाला मार्कअप नहीं है, ये है ये आप इसको ज्यादा ऐसे समझ लें कि ये मार्कअप ना मार्क से निकला हुआ, कि मैं चीजों को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। कि मार्कअप इज व्हाट HTML टैग्स टू द टेक्स्ट इनसाइड देम, ठीक है। अब अभी हम बनाएंगे ना, एक छोटी सी फाइल बनाएंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये मार्कअप होता क्या है, ठीक है। ये HTML टैग्स क्या होते हैं। मार्कअप आप ऐसे कर लें कि मैं जो भी मेरा हाइपर टेक्स्ट था ना, उसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस टेक्स्ट का ये मतलब है, या यहाँ से यहाँ तक इस टेक्स्ट का ये मतलब है, ठीक है। तो इस चीज को हम मार्कअप कहते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज को दिमाग में रखें, ये अभी हम फाइल बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। दे मार्क इट एज ए सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट, इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा टेक्स्ट है और मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क किया हुआ है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये मेरे पास बोल्ड टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। या ये वाला जो टेक्स्ट मैंने मार्क किया हुआ है ये ग्रीन में नजर आएगा और इसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। मार्क का क्या मतलब होगा? यहाँ पे कोई निशान लगाया हुआ और यहाँ पे कोई निशान लगाया हुआ। अच्छा, HTML is a language and it has code words and syntax like any other language, ठीक है। तो HTML एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? ये लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है,
ठीक है, हम HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, ठीक है। आप कह लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML को कहना एक तरह का गुनाह कबीरा ही है। अच्छा जी, अच्छा तो ये काम किस तरह से करता है? हाँ, तो ये काम किस तरह से करता है इसको देखने के लिए ना हम सारे एक्सरसाइज करेंगे कि हम अपने पेज के ऊपर अपने कंप्यूटर के ऊपर एक HTML का पेज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन आए हुए कोई, सर अगर हम स्टार्ट या हाई प्राइस चेंज चार्ज कर लेंगे तो हमें कैसे प्रोजेक्ट मिलेंगे? मैं ये नहीं कह रहा आप हाई प्राइस चार्ज करें, मैं ये कह रहा हूँ आप राइट प्राइस चार्ज करें, ठीक है। हाई प्राइस, लो प्राइस और राइट प्राइस में फर्क होता है। अब राइट प्राइस क्या होती है? जितना उस चीज का काम बनता है उतना मैं चार्ज करूँ, ठीक है। अगर मैं उससे कम चार्ज करने लग जाऊंगा, थोड़ा सा कम जायज है, लेकिन अदो अद प्राइस में फर्क हो तो वो कहेगा यार ये मुझे कुछ मामला, दाल में कुछ काला है, मैं इससे प्रोजेक्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो आप प्राइस जो है बिलीवेबल रखें, ठीक है, कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा बंदा हूँ, ठीक है, तो काम मिलेगा आपको। अगर आप बिल्कुल कम प्राइस आप इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे यार मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ, तो आपसे मेरे ख्याल में कोई काम भी कराए भी ना, ठीक है। अच्छा रिजवान, ये ना मुझे आप स्लैक के ऊपर अगर हैं तो स्लैक पे मैसेज करते हैं, मैं इसको लेक्चर के बाद देख लूंगा, ठीक है। अभी लेक्चर हो रहा है तो लेक्चर के बाद मैं ये चेक करके आपको सजेशन दे दूंगा। अच्छा जी, मार्कअप इज स्ट्रक्चरिंग योर वेब पेज इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। हाँ जी, बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है आपने कि आपने स्ट्रक्चर करना होता है, आपने कह लें कि टैग्स लगाने होते हैं उसके दरम्यान। अच्छा आप लोग ना सारे, अब मैं स्क्रीन शेयर पूरा वाला कर लेता हूँ, आप लोग भी सारे ये चीज़ को फॉलो करते जाएं, तो हम भी एक HTML का पेज बनाते हैं। अच्छा मुझे देखने दें, ये HTML का पेज ही बनाना है हमने अभी। टैग्स हैं क्रिएटिंग वेब पेज, ठीक है, आप इसको हम पेज बनाते हैं, पहले ये देख लेते हैं और फिर हम पेज बना लेते हैं, ठीक है। ये लिखा क्या हुआ जल्दी से इसको देखते हैं। HTML consists of series of short codes typed into text file by site author, ठीक है। ये शॉर्ट कोड्स होते हैं जो हमने टेक्स्ट फाइल में बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ये एक HTML जो है ना, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम कोड करेंगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ये मैं रिपीट करूंगा। Then the text is saved as HTML file and viewed through a browser, ठीक है। तो आप वेबसाइट कहाँ पे खोलते हैं? आप वेबसाइट खोलते हैं ब्राउजर में, जो आपके मोबाइल में भी वेबसाइट्स खुलती है ना वो ब्राउजर में ही खुलती है, ठीक है। तो ब्राउजर का क्या काम है? हम जो ये HTML पढ़ रहे हैं ना, वो उस HTML को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ब्राउजर चाहिए, ठीक है। जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपरा है, और काफी सारे ब्राउजर होंगे आपके पास। एज आ गया, वो काफी अच्छा ब्राउजर है। दिस ब्राउजर रीड्स द फाइल एंड ट्रांसलेट द टेक्स्ट इनटू विजिबल फॉर्म, होपफुली रेंडरिंग द पेज द ऑथर एज इंटेंडेड टू, ठीक है। अब हम एक पेज बनाते हैं, सारे ये स्टेप्स फॉलो कर लें, ठीक है। मैं जरा सेटिंग कर लूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी सारी स्क्रीन, ठीक है। आज हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे होंगे, आज हम सिंपल वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने काफ़ी गंद मचाया हुआ है, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा इसको हम कहते हैं जनाब, क्या कहें इसको, PR ऑनलाइन कह लेते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। कहीं पे भी आप वैसे ही कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने एक HTML की फाइल बनानी है, ठीक है। जिस तरह वेबसाइट होती है ना, एक वेब पेज बनाना है हमने सिंपल सा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप ये प्रोसेस देखते जाएं। अच्छा उससे पहले ना सारे अपनी एक सेटिंग सही कर लें, जो आपको अक्सर मसले आते हैं। आप कोई भी विंडोज कोई भी यूज कर रहे हैं आप, तो उसमें ना व्यू का बटन आ रहा होगा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो फाइल एक्सप्लोरर जो भी खोलें, फाइल एक्सप्लोरर खोलें, उसमें आल्ट का बटन दबाएंगे ना, ALT आपके स्पेस के साथ बटन है तो ये ऑप्शंस नजर आ जाएंगी। अच्छा उसमें व्यू में जाके आपने क्या करना है, ये फाइल नेम एक्सटेंशन होंगी, फाइल नेम एक्सटेंशन इसको चेक कर देना है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है,
तो आपने क्या करना है, फाइल नेम एक्सटेंशंस को टिक मार्क कर देना है, ठीक है, या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस लिहाज से आपने बस फाइल नेम एक्सटेंशन को इनेबल करना है, टिक मार्क करना है, ठीक है, ये वाला काम हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, ठीक है, नई फाइल बनानी तो आती होगी आपको, राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू पे जाएं और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अच्छा, इसको कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं इंडेक्स का, या अब अभी कुछ भी नाम देते हैं, आप हेलो का नाम देते हैं, यहाँ पे मैं हेलो का नाम दे देता हूँ, इंडेक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। इस तरह करते हैं, मैं मैग्नीफायर आपको सॉरी, अच्छा यहाँ पे देखें कि ये नजर आ रहा होगा आपको, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। अब ये डॉट टी एक्स टी मुझे क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से व्यू पे गया हूँ और ये जो फाइल नेम एक्सटेंशन था इसको चेक किया हुआ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये इंडेक्स डॉट टी एक्स टी को मैंने करना है, इसको मैं रीनेम करता हूँ यहाँ से पहले, और मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट सॉरी F2 से भी हो जाता है, इंडेक्स डॉट टीएक्सटी है ना, टेक्स्ट फाइल को हम टीएक्सटी फाइल कहते हैं, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इफ यू चेंज द फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेक्स्ट फाइल को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक एच टी एम एल की फाइल में। तो आप देख रहे होंगे कि अब मेरे पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये मुझे क्रोम का आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को खोलूंगा, ये अब HTML की फाइल बन गई है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्रोम के ऊपर खुलेगी और आपको ये नजर आ रहा है, तो ये खाली पेज आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये फाइल बनाई है मैंने इंडेक्स, और उसको डॉट जो टीएक्सटी थी उसको मैंने डॉट एचटीएमएल कर दिया, ठीक है। आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल बना के जो भी एडिटर होगा उसमें आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको अभी सिंपल कोई टेक्स्ट एडिटर है उससे ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट एडिटर से ओपन करते हैं हम इसे अभी के लिए, ये नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ मैं, वर्ड पैड में, ठीक है, हमने नोट पैड यूज नहीं करना वैसे, ठीक है। तो अभी के लिए ना, सिर्फ अभी के लिए, आज के लिए मैंने ये नोटपैड ओपन किया है ताकि आप लोगों के पास जिनके पास अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है उनके पास ये नोटपैड तो इंस्टॉल्ड होगा ना, ठीक है, तो आपने ये नोटपैड में ये वाली फाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं कोड अपना, ठीक है, हम लिखेंगे डॉक टाइप, ठीक है, HTML, अभी मैं खाली इतना लिख लिया मैंने, डॉक टाइप HTML, इसका क्या मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा ये HTML5 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना, अभी ना लिखें बेशक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं H1 या P टैग, H1 लिख लेते हैं सॉरी, और ये H1। अच्छा, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, इसको छोड़ दें ऊपर को, अगर अभी नहीं समझ आई हम इसको बाद में देख लेंगे, आपने ना खाली ये नीचे वाले काम करना है, ठीक है, H1 एंगल ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, या इसको आप क्या लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है उसके दरमियान में H1 है, फिर हेलो वर्ल्ड है, और फिर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, और फिर H1 है। अब ये क्या चीज़ है, इनको हम कहते हैं, ये मेरी एक हेडिंग है, ठीक है, और मैं इसके नीचे भी एक लिख लेता हूँ, पी टैग \p, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने क्या किया,
ये ये वाली चीजें क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो मार्कअप हम बात कर रहे थे ना, वो ये वाली चीजें हैं, ये H1 और ये H1। ठीक है, अब ये H1, दो H1 के टैग के दरम्यान ये यहाँ से इसका मतलब है कि ये H1 स्टार्ट हो रहा है और इसका मतलब है यहाँ पे H1 खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह इसका मतलब है यहाँ से P स्टार्ट हो रहा है और P का मतलब पैराग्राफ टेक्स्ट, H1 का मतलब हेडिंग 1। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हेडिंग खत्म हो रही है। इसको हम कहते हैं मार्कअप या HTML के टैग्स कह देते हैं। ठीक है, HTML में मार्कअप का मतलब ये वाले टैग्स होते हैं। ये H1 हेडिंग का टैग है, ये पैराग्राफ का टैग है। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और मैं इसको चलाता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये वही वाली फाइल है eronline.index.html। यहाँ पे ये हेडिंग में जो मैंने H1 में लिखा था वो मुझे कैपिटल में नजर आ रहा है, और जो मैंने H1 में नहीं लिखा था वो मुझे कुछ स्मॉल में नजर आ रहा है। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये H1 में कैपिटल चीज नजर आ रही है, और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे H1 का क्लोजिंग टैग नहीं है, मैंने शुरू में डॉक टाइप HTML लिखा था वो नहीं लिखा हुआ। तो जो ब्रैकेट्स में चीजें हैं ना वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन ब्रैकेट्स के दरमियान में जो चीजें हैं और उसका इफेक्ट, ब्रैकेट्स का इफेक्ट, ये H1 का इफेक्ट है ना कि ये सारा कैपिटल है और बोल्ड है, ये सॉरी बोल्ड है और बड़ा फॉन्ट है। ठीक है, और ये सिंपल फॉन्ट है और छोटा साइज है इसका। ठीक है, तो ये हमारा, आप लोगों को मुबारक हो, आपका पहला वेब पेज बन गया। ठीक है, यहां तक किसी का कोई मसला? अच्छा, ये वाला काम हमने ये 2-3 दिन बहुत रिपीट करना, तो यहाँ तक सारे क्लियर है? मैं देख लूं कोई सवाल तो नहीं है। डायरेक्ट नोटपैड में भी आप ना, अच्छा सवाल हैं कुछ, इनको मैं, सर डॉक टाइपिंग लिखते हैं HTML से भी तो काम चल जाता है, क्यों लिखते हैं? यार ये स्टैंडर्ड है इसलिए हम लिखते हैं। ठीक है, अगर आप ना भी लिखें तो तब भी काम चल जाता है। ठीक है, आप ना ही लिखें अभी के लिए, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल चीज़ें रख रहे हैं ताकि जो बिल्कुल नीचे लेवल के हैं उनको भी समझ आ जाए। फिर डायरेक्ट नोटपैड में नहीं बना सकते, नोटपैड में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको सेव एज HTML कर लीजिएगा। ठीक है, सर हाउ कैन वी क्लोज ए हेडलाइन? हाउ वी कैन क्लोज ए हेडलाइन? हेडलाइन इसी तरह क्लोज किया जिस तरह हमने स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाया। सर हम हेडिंग एंड पैराग्राफ का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं? यार ये हम CSS में कर लेंगे, आप बस अभी के लिए ना जितना मैं करवाता हूँ उतना करते जाए, फिर हम स्पीड में ये चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक चीज़ कर ली, हमने एक क्या कह लें, एक डॉक्यूमेंट बनाया HTML का, और उसको फिर मैंने मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये अब आपने देखा होगा, आप अब ना हम पहले मैं एडिटर का बताया था आपको कि ये वेब पेज हमने बना लिया, लेकिन वेब पेज अगर मैं नोटपैड में बनाता रहा ना तो काफ़ी मसले हो जाएंगे, काफ़ी मुश्किलें होंगी, काफ़ी ज़्यादा कोड मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना हम कोई एडिटर देख लेते हैं। ठीक है, अब एडिटर क्या होता है? एडिटर मुझे कोड लिखने में हेल्प करता है, एडिट करने में, या एडिटर आप जिस तरह वर्डप्रेस एक टेक्स्ट, वर्डप्रेस कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, वो क्या करता है, टेक्स्ट प्रोसेसर और एडिटर है, वो डॉक्यूमेंट बनाता है, उसमें आप स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह का वर्ड प्रोसेसर तो नहीं होगा, लेकिन हम टेक्स्ट एडिटर ढूंढते हैं। तो 3 काफ़ी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर हैं। एक तो है बहुत सिंपल और लाइट वेट, खैर वो नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ सारे, अगर आप लोग स्लैक पे हैं तो यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ। अच्छा, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, ये ओपन सोर्स है, ओपन कम्युनिटी है, बल्कि आप जितने भी हैं, हम आज जितने भी देखेंगे वो सारे ओपन सोर्स हैं सिवाय ब्रैकेट्स के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये नोटपैड प्लस प्लस है, आपने इसको डाउनलोड करना है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ये मैं लिंक दे देता हूँ आपको। तो आप लोग ना स्लैक जरूर खोल के रखा करें साथ में। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है, यहाँ पे लिंक दे देता हूँ मैं जनरल के अंदर। ठीक है, मैं सारे लिंक इकट्ठे दे देता हूँ। और एक है सबलाइम एडिटर,
अच्छा, इसको भी मैं दे देता हूँ आपको कि यहाँ से डाउनलोड का लिंक है, इसको हम ये भी मैं आपको दे देता हूँ। और एक है हमारे पास जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये पूरा विजुअल स्टूडियो कई लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये VS कोड खाली एडिटर है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करें। मेरा अब ये काफ़ी लाइट वेट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और एक है ब्रैकेट्स। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और ये ब्रैकेट्स है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें कर लें, सारे ही अच्छे हैं। सारों के अपने अपने प्रोज हैं। नुकसान तो किसी का भी नहीं है खैर। तो कहाँ पे थे हम? तो ये मैंने देख ली, भेज दिए जनरल के थ्रेड में, आप यहाँ से देख लें। जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसको खोल लें। ठीक है, तो मैं अब इसको एक एडिटर में खोलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि एडिटर में और इसमें क्या फ़र्क है। इसको मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ना इसने अपनी कलर कोडिंग की हुई है। ठीक है, अब जिस तरह से ये H1 है, ये HTML का टैग था, तो इसने इसको ब्लू में रखा हुआ है, और जो सिंपल टेक्स्ट मुझे नजर आएगा वो इसने वाइट में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह हम आगे भी देखेंगे और बहुत सारे, जिस तरह हम HTML के ही अंदर एट्रीब्यूट डालेंगे अगर, तो वो आपको अलग स्टाइल में नजर आएंगे, कलर कोडिंग की भी होती है। तो यहाँ से काफ़ी रीडेबिलिटी भी काफ़ी आसान होती है। और ये मुझे खुद सजेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये ब्रैकेट्स डाली हैं, तो वो उसने H1 खुद ही डाल दिया। ये आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, अगर बैक स्लैश करता हूँ तो ये खुद ही H1 डाल देता है सजेस्ट करके। मुझे मतलब कुछ भी नहीं, मैंने कोई की नहीं दबाई, खुद इसने क्लोज कर दिया H1 को। और सजेस्ट भी खुद ही कर रहा होता है। जिस तरह से मैं अगर नया टैग यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो कौन सा टैग मैंने स्टार्ट करना है, ये HTML के सारे टैग्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल H1 H2 H3 का टैग मैंने स्टार्ट किया है, मैंने क्लोज किया है, H3 का क्लोजिंग टैग उसने खुद ही डाल दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे फायदे हैं एडिटर के। आप अपना एडिटर चूज कर लें जो आपको अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से तो आप लोगों को ये वाला काम, प्रोग्रामिंग का, आपको थोड़ी सी पहले से आनी चाहिए थी, कोर्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग आए थे जिनको नहीं आती। तो खैर आप ये देख लें। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बाकी को इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, इसको ठीक हो गया जनाब। तो आप ये इंस्टॉल कर लें। डॉक टाइप HTML 5 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये डॉक टाइप HTML लिखता हूँ ना मैं, तो खाली वो, अगर खाली HTML लिखता हूँ तो इसका मतलब ये HTML 5 है। अगर HTML के बाद वर्जन लिखता हूँ मैं, तो वो कोई वर्जन 3 4 या जो भी वर्जन होगा, वो उसके ऊपर पुराने पेजेस जो हैं वो आपको इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, सर इसके लिए नोट पैड यूज़ करेंगे या प्लस प्लस नोट पैड यूज़ करें? नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर लें, क्योंकि नोट पैड में ना काफ़ी ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो एरर वगैरह आएंगे। तो नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करें आप। ठीक है, सर मैं माइक्रो कोड यूज़ करूँ कोडिंग के लिए, हाँ काफ़ी अच्छा है। और इसके लिए आपको काफ़ी वो भी मिल जाते हैं, प्लगइन्स वगैरह, एड ऑन्स वगैरह, तो उनमें भी काम हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे हम। हाँ, ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने जनाब एक पहला अपना छोटा सा वेब पेज बना लिया। ठीक है, अब ये वेब पेज, ये लोड नहीं हो रहा। हो गया लोड। अच्छा, अब ये हमने
सिंपल सा वेब पेज बना लिया इसी तरह का, ठीक है। हमने तो कुछ लिखा भी नहीं, हमने डायरेक्ट H1 और P टैग डाल दिया, ठीक है। इससे मुझे क्या अंदाजा हो गया कि HTML के टैग्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़े से और टैग्स को देख लेते हैं। The tags are what separate normal text from HTML code. You might know them as words between the angle brackets. ठीक है, तो टैग्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको जो कोड से सेपरेट कर रहे होंगे वो ये एंगल ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है। जो एंगल ब्रैकेट के अंदर चीज होगी इसका मतलब वो एक हमारा टैग है। और टैग हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? टैग हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा टेक्स्ट है तो इसके शुरू में भी टैग लगेगा और इसके एंडिंग टैग भी लगेगा। इस तरह नहीं होता कि मैं खाली स्टार्टिंग टैग लगा दूं और एंडिंग टैग ना लगाऊं, ठीक है। तो जिस जगह पे मुझे इफेक्ट चाहिए होता है ना, जिस तरह यहाँ पे मुझे हेडिंग का इफेक्ट चाहिए था, तो अब मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे हेडिंग की स्टार्टिंग टैग लगाया और हेडिंग का एंडिंग टैग लगाया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, they will allow all the cool stuff like images and tables and stuff just by telling your browser what to render on the page, ठीक है। तो ये इमेज, टेबल, वीडियो जो भी आपने दिखानी है ना, जिस तरह से भी दिखानी है तो वो आपने HTML के टैग्स के थ्रू दिखानी है, ठीक है। तो जो भी HTML कोई भी वेब पेज होता है उसके अंदर होती क्या चीजें? ये चार चीजें ही होती हैं, या टेक्स्ट होता है, या इमेज होता है, या वीडियो होती है, और क्या होता है? और तो कुछ भी नहीं होता, कलर्स वगैरह होते हैं बाकी, ठीक है। Different tags will perform different functions. The tag themselves do not appear when you view your web page through a browser, but their effects do. ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि हमें टैग्स नजर नहीं आते, लेकिन वो उन टैग्स का इफेक्ट किधर गया पेज जो खोला था? हाँ, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें आप, मुझे H1 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्लोजिंग H1 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका काम क्या था? हेडिंग बनाना इसको, तो वो हेडिंग बना दिया उसने इसको, वो अपना काम उसका नजर आ रहा है मुझे, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैं बाकी पेजेस क्लोज कर दूँ। अच्छा जी, अच्छा आगे चलते हैं हम। डिफरेंट हाँ ये तो हो गया। द सिंपलेस्ट टैग डू नॉट डू नथिंग मोर देन अप्लाइंग फॉर्मेटिंग टू सम टेक्स्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये वाला टेक्स्ट बी का टैग क्या करता है? बी का टैग बोल्ड करता है, ठीक है। दीज वर्ड्स विल बी बोल्ड एंड दीज विल बी नॉट, ठीक है। ये हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, उसने बी का टैग क्या, बी का टैग बोल्ड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बी का टैग लिखता हूँ, बी, इसने एंडिंग टैग भी लगा दिया, मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल, ठीक है। तो अब मैंने क्या, दिस इज माई फर्स्ट को बी स्टार्ट और बी का एंडिंग टैग लगा दिया, तो ये इसने मेरा टैग जो है ये बोल्ड कर देगा। इसको मैं चलाता हूँ, कहाँ गया, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमें नजर आएगा ये। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, दिस इज माई, और ये जो फर्स्ट है ये बोल्ड हो गया है, ठीक है, वेब पेज। अब ये फर्स्ट बोल्ड क्यों हुआ है? क्योंकि इसके स्टार्ट में और एंड में मैंने बी लगा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंपल, बहुत सिंपल चीज है ये, इतना कोई मेरे ख्याल में तो नहीं है रॉकेट साइंस। तो स्टार्ट में और एंड में टैग लगाएं तो वो वाला इफेक्ट हमें नजर आने लग जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, और बाकी कुछ टैग्स और काम करते हैं उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। In the example above, B tags were wrapped around some text, and their effect will be that they contained the contained text will be bolder when viewed through an ordinary web browser, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमें टैग्स बताए हुए हैं, उनके मतलब भी हैं, ठीक है। पी टैग हमने देख लिया है, पी टैग का क्या मतलब है? पैराग्राफ टेक्स्ट है ये। H1 का क्या मतलब है? ये मेन हेडिंग है। अच्छा, अब H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग जाती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो H1 बड़ा होगा, मेन हेडिंग होगी, H2 उससे छोटी होगी, H3 उससे छोटी, और H4 उससे छोटी, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। ये आप लोग बेशक ना भी करें, अगर आप अब समझते हैं स्लो है, आप इसको प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 2 को मैं लगाता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ
H2 टैग, ठीक है, हमें बस H3 टैग, अच्छा H4 टैग, तो ये आपको ना एक आप लोग बेशक ना करें इस चीज़ को, ये मैं आपको फाइल दे दूंगा, ठीक है। कहाँ गया, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, H ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, और ये उससे छोटा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और H6 तक हम जाते हैं तो H6 जो होगा वो सबसे छोटा टैग जो होगा वो आपका H6 टैग होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेब पेज के अंदर आई थी कि हमने अगर हाइपर लिंक बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और नई चीज हम देखेंगे कि हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है, जो भी लिंक अब आप कहते हैं दिस इज माय वेब पेज, और यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट लिंक, और यहाँ पे ना हम इसको भी पी टैग के अंदर रखते हैं हम। अच्छा अब हमने लिंक डालना है, अब लिंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए टैग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन खाली ए टैग इस तरह से यूज नहीं होता, यहाँ पे लिंक मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ अभी, तो अभी अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा होगा, मैंने लिंक तो है ये, लेकिन ये लिंक जा किधर रहा है, सॉरी, ठीक है। ये लिंक लिंक आ गया तो यार, एच टी लिंक, ठीक है। अब ये लिंक तो है, लेकिन ये लिंक जा किधर रहा, ना क्लिकेबल है ये अभी, ठीक है। तो अब इस लिंक को क्लिकेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक HTML की प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ना आपको एक प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये HTML के एलिमेंट्स है ना, H1 एलिमेंट है, H2 एलिमेंट, H3 एलिमेंट, H4 एक एलिमेंट है, बी का एक एलिमेंट है, बी बोल्ड एलिमेंट है, ठीक है। अब ये इसको हम ना एक प्रॉपर्टी देंगे href, ठीक है। अब ये href क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में क्या होता है, हाइपर रेफरेंस में हम इसको यूआरएल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना इसको किसका किसका यूआरएल दें, गूगल के यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो गूगल के मेन पेज पे चला जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें ए टैग, ए टैग खाली डाला था उससे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे बताना भी तो है ना कि ए टैग को कि ये लिंक जो है इस पर मैं क्लिक करूं तो ये जाए किधर। तो इसके लिए अब मैं प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ए टैग की प्रॉपर्टी है href, इसके बगैर लिंक काम नहीं करता, ठीक है। href के अंदर मैं बताता हूँ कि ये लिंक को जाना किधर है, मैंने उसका एड्रेस लिख दिया पूरा, href इज इक्वल टू, और फिर मैंने यूआरएल डाल दिया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब आप देखें ये लिंक क्लिकेबल है, इसके ऊपर मैं माउस होवर कर रहा हूँ, तो अब इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखें गूगल के ऊपर चला गया। मैं वापस आता हूँ तो ये हमारा लिंक बन गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये मेरी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है href, किस एलिमेंट की है, ए क्या है, ए क्या करता है, ए लिंक बनाता है अच्छा इसको इसका वैसे ए टैग ए इसलिए कहते हैं कि एंकर है ये, एंकर किसका है, गूगल डॉट कॉम का एंकर, यहाँ पे यहाँ से मैं गूगल डॉट कॉम के ऊपर जा सकता हूँ। कहाँ पे थे हम, अच्छा टाइम हमारा खत्म होने वाला है। अच्छा टाइम खत्म होने से पहले मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं, आइंदा से ना आपकी क्लास 10 बजे हुआ करेगी, ठीक है। तो 10 बजे से हमारी क्लास चलेगी, 12 बजे तक टाइम होगा ऑब्वियसली, लेकिन 11:30 तक हम लेक्चर लेंगे, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, और उसके बाद हम स्लैक पे या कहीं पे भी हम क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर किसी के क्वेश्चन है, मैं इसको ना अनाउंस भी कर दूंगा आपके लिए, तो
सर HTML5 को टच दीजिएगा HTML पोर्शन के एंड पे। यार HTML5 ही हम करेंगे, ये HTML5 है, कुछ उसमें थोड़ी सी टैग्स ऐड हुए हैं तो उसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो एडवांस HTML है ना वो आपको खुद करनी पड़ेगी, जितना कैनवस वगैरह है। ठीक है सर, रिपीट कर दें एक बार फिर से जो पढ़ाया। चले मैं रिपीट कर देता हूँ आगे जाने की बजाय। सर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड सो प्लीज लेट अस लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ जी मैं बिल्कुल स्लो यूज कर रहा हूँ, स्लोली जा रहा हूँ। लेकिन जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है ना, उन्होंने एक वादा करना है मेरे से कि आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ताकि जिन लोगों को पहले से ये वाली चीजें आती है ना वो ये काम कर लें। ठीक है हाँ असाइनमेंट आपकी है, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। अच्छा अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, ऐसे समझ रहे हैं लेक्चर खत्म हो गया। ये मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा आज ये फाइल मैं यहीं तक रखता हूँ, इस फाइल को मैं स्लैक पे दे रहा हूँ आपको। ठीक है स्लैक पे ना मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, आप इसको डाउनलोड करते हैं कोड की फाइल को। ठीक है किधर था, डेस्कटॉप पे ER ऑनलाइन है। ER ऑनलाइन ठीक है, और ये इंडेक्स की फाइल है, ये मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर आप एडिशन कर लें। अच्छा ये इसके साथ साथ मैंने आपको बताना है, ये सारी की सारी HTML कहाँ से सीखनी है आपने, आपने W3 स्कूल से सीखनी है। W3 स्कूल्स पे आप जाएं, यहाँ लर्न HTML पे क्लिक करें, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना सारा सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है और यहाँ पे अच्छा भी है कि ये आप ये होम से शुरू कर लेना, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, ये क्या क्या लिखा हुआ है, HTML के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारा कुछ है। ठीक है उसके बाद फिर आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है अब इसमें फायदा क्या है कि यहाँ पे आप ट्राई इट योर सेल्फ में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन एडिटर सा भी एक आ जाता है, जिसमें आप चीज़ें को चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह से माई फर्स्ट हेडिंग, और इसको मैं यहाँ से हेडिंग फर्स्ट को हटाता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको खाली माई हेडिंग लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है इसी तरह से HTML के एडिटर कौन कौन से यूज कर सकते हैं आप, बेसिक्स HTML के क्या क्या हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जो हमने आज एलिमेंट पढ़े हैं H1 P टैग BR टैग। ठीक है तो ये मैं आपको कवर करवाऊंगा, लेकिन डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो वो आप यहाँ से देखें। बल्कि इनफैक्ट जिनको नहीं आती, जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो तो इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है मैं ये लिंक भी दे रहा हूँ। थोड़ी ठीक है अच्छा जी ये काम हो गया, ये काम हो गया, और कोई काम देता है। हाँ और मैंने एक्सप्लेन करना है आपको दोबारा से। अच्छा जी तो अभी के लिए ना हम इसको हटा देते हैं या इसको रहने भी दें, तो ये हम यूज करते हैं HTML। अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली ये वाली लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो HTML5 है। ठीक है HTML5 डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है अच्छा अब HTML के में हम कोडिंग किस तरह से करते हैं, जो हमारे कोड होते हैं ना वो इस ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, और कोड में किस तरह से करता हूँ कि यहाँ से इफेक्ट शुरू होगा इस H1 का, और जहां पे इफेक्ट खत्म होगा वहां पे मैं क्लोजिंग टैग लगाऊंगा। क्लोजिंग टैग किस तरह से लगाते हैं, यही H1 ही है, लेकिन इससे पहले मैंने ये स्लैश डाल दिया। अब H2 का इफेक्ट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा जहां पे ये स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग डला हुआ है। इसी तरह H3 H4। ठीक है तो ये हेडिंग के टैग्स हैं। ठीक है अब ये टैग आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, खैर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही याद हो जाएंगे, लेकिन ये काम क्या काम करते हैं, ये हेडिंग बना देते हैं इसको। अच्छा अब ये बी टैग क्या करता है, ये सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट बनाता है। ठीक है और ये बी टैग क्या करेगा, बी जो है जहां से भी मैं स्टार्ट करूंगा जहां पे भी मैं एंड करूंगा, ये इन इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। ठीक है और फिर हमने देखा था कि
अगर मैंने लिंक बनाना हो किसी भी चीज को तो उसके लिए मैं ए टैग यूज करता हूँ, ये ए टैग मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन खाली ए टैग को यूज करने से काम नहीं होता, मुझे लिंक प्रोवाइड करना है, उसके लिए मुझे href हाइपर रेफरेंस देना पड़ता है। हाइपर रेफरेंस में मैं यूआरएल देता हूँ, यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, तो लोकेटर या लोकेशन जो भी कह लें आप, तो ये आपको यहाँ से http google.com मैंने किया हुआ है, तो अब मेरा जो ये लिंक है इस पर मैं क्लिक करने से गूगल के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हम आज भी नहीं कर सके। कल आपकी क्लास होगी 10 बजे, मैं इसका पोस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। और हम कल बाकी जो रह गया उसको देख लेंगे। और आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप मेरे से स्लैक के ऊपर कर सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर कर लिया है, मैं स्लैक का उस पर आंसर कर सकता हूँ। एडवांस टैगिंग, यार टैगिंग एडवांस नहीं होती, टैगिंग टैगिंग ही होती है, वो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जो कह लें HTML का एडवांस फीचर है वो CSS के साथ यूज होकर ना कैनवस के अंदर आता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा टच कर सकते हैं, ठीक है। कैन प्लीज शेयर ऑफ टाइप्स ऑफ HTML प्रोजेक्ट्स वी गेट। यार HTML प्रोजेक्ट आप प्योर HTML के तो शायद आपको ना मिले, लेकिन आप जो भी करते हैं ना वेब के ऊपर, जो भी काम करना है उसके लिए आपको HTML सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बल्कि इनफैक्ट जो है जो भी आपको वेब का प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें हो ही नहीं सकता HTML ना हो, ठीक है। HTML इतनी जरूरी है। सर सिंपल पेज कैसे बनाना है दोबारा बता दीजिए। फोल्डर मेकिंग चलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, हमने क्या करना है, ये मैं मैग्नीफायर खोल के दोबारा बता रहा हूँ। हाँ वैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। हमने पहले क्या करना है, हमने पहले यहाँ पे व्यू में जाना है और फाइल नेम एक्सटेंशन इसको चेक कर देना है, ठीक है। यहाँ फोल्डर खोलेंगे ना, यहाँ पे व्यू में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन इसको चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, मैंने न्यू में जाना है, राइट क्लिक किया, न्यू में गया और यहाँ से मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम रख ले, मैं इसका नाम पेज डॉट, पेज नाम रख लिया मैंने, लेकिन डॉट टीएक्सटी है ये, ठीक है। इस टीएक्सटी को चेंज करके मैंने एचटीएमएल करना है, ठीक है। तो ये मेरा एक पेज बन गया। अब मैं इसको ओपन विद कोई भी मेरे पास एडिटर है, नोटपैड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, नोटपैड प्लस प्लस है, कोई भी एडिटर है मैं उसको यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास पेज आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं हेड, बॉडी वगैरह जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप फिर H1 H2 टैग, ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है और इसको आप चला सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड आपको लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपके अनाउंसमेंट कर देता हूँ, और किसी का सवाल आ गया अभी, वैसे इसको देख लेता हूँ ऑनलाइन। Sir, I also created profiles and replies, but no one responded. I have created an account at freelancer.com. अच्छा, इसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये आपका अपवर्क का लिंक नहीं आया मेरे पास, ना ही फ्रीलांसर का लिंक आया, ठीक है। आप अपना यूजर नेम भेज दें अपवर्क और फ्रीलांसर का, आमिर। बाकी फाइवर की प्रोफाइल में देख लेता हूँ। अच्छा, आप एक काम करें आमिर, अगर आप ऑनलाइन हैं
आप ना मुझे अपनी इम्प्रेशंस भेजें, इम्प्रेशन और व्यूज़ के स्क्रीनशॉट। ठीक है। अच्छा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और अल्लाह हाफिज़।